वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ कपलिंग टॉपिक में से टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में, कि जो डिफरेंट टाइप्स के कपलिंग्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़्लो चार्ट स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि किस तरह से हम रिजिड में किस तरह से एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम सभी की सभी कपलिंग्स को थोड़ा डिटेल में करेंगे। उससे ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होने वाला है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको सभी की सभी कपलिंग्स ईज़िली समझ आ सके। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ़्लो चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कपलिंग्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। रिजिड कपलिंग वो कपलिंग्स हैं जिनके अंदर दो शाफ्ट्स को जब कपल किया जाता है तो उनकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल कोएक्सियल होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दो शाफ्ट्स के अंदर हो सकती है। तो फर्दर इनको आगे किस तरह से कैटेगराइज किया है। रिजिड कपलिंग इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड एज स्लीव और मफ कपलिंग, क्लैंप कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग। थर्ड वन इज़ फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग को फर्दर आगे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉन प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग एंड मरीन फ्लेंज कपलिंग। ये सारी की सारी जो कैटेगरीज थी ये थी रिजिड कपलिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग एंड ओल्डहैम कपलिंग। सो यहाँ से हमने एक फ़्लो चार्ट स्टडी किया कि इसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिजिड कपलिंग को अगर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना हो, फ्लेक्सिबल कपलिंग को एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी दो शाफ्ट्स को यूज़ करने के लिए किस तरह की कपलिंग का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो मोशन ट्रांसमिट कर रहा है वो किस तरह का है, वो कंटिन्यूस मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, या द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट टू बी ज्वाइंड आर पैरेलल इन अलाइनमेंट और पैरेलल बट नॉट अलाइंड इन द इंटरसेक्शन। कि जो दो शाफ्ट्स हम जोड़ रहे हैं आपस में वो किस तरह से जोड़ रहे हैं, क्या वो पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल है, किसी एंगल के ऊपर कुछ इंटरसेक्शन कर रही हैं। तो इस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट हम चूज़ करेंगे कि हमें किस तरह की कपलिंग का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशंस के अंदर रिजिड कपलिंग। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट्स एंड इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कि जब हमें दो परफेक्टली अलाइंड शाफ्ट्स को आपस में जोड़ना हो तो वहाँ पे हम जो कपलिंग यूज़ करेंगे दैट इज़ रिजिड कपलिंग। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं मफ कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग है, या हमने ऊपर देखा था कि जो हमारे पास फ्लेंज कपलिंग्स हैं। ये सारी की सारी रिजिड कपलिंग के एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग्स वो कपलिंग्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हैविंग बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट एंड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जिसके अंदर हमारे पास लेटरल एज वेल एज एंगुलर मिसअलाइनमेंट्स हों दो शाफ्ट्स के अंदर जिनको हमें आपस में कपल करना है, तो उस दौरान जो हम कपलिंग यूज़ करेंगे वो फ्लेक्सिबल कपलिंग कहलाएगी। इसके एग्जांपल्स के अंदर जैसे बुश पिन टाइप कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग है, ओल्डहैम कपलिंग है। अब इन्हीं कपलिंग्स को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे स्टडी वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद द रिजिड कपलिंग कैटेगरी। सो इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास आती है स्लीव और मफ कपलिंग। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द रिजिड कपलिंग। सबसे सिंपलेस्ट टाइप का इसका डिज़ाइन है। जो मटेरियल इसके अंदर यूज़ होगा वो है बेसिकली हम कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, और इसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारी छोटी छोटी शाफ्ट्स को आपस में कपल करना होता है। जो हमारी स्लीव या मफ कपलिंग है वो इंटरनली हॉलो होती है, अंदर से खाली है। सिंपली हमने करना क्या है कि इंटरनली दोनों तरफ से हमने शाफ्ट्स को इंट्रोड्यूस करना है और जिब हेड की हेल्प से उन्हें अटैच कर देना है। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखना चाहें तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। सबसे पहले मैं आपको एक 3D मॉडल इसका शो करता हूँ, उसके बाद फिर मैं 2D व्यू के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक 3D व्यू नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो शाफ्ट्स हैं। से दिस इज़ शाफ्ट नंबर 1 एंड दिस इज़ शाफ्ट नंबर 2।
इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ना है। तो जो हम मफ़ अब यूज़ करने जा रहे हैं वो एक सॉलिड होगा जो कि अंदर से हॉलो है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तरफ से हमने शाफ्ट नंबर 2 डाल दी, इधर से हमने शाफ्ट नंबर 1 डाल दी। तो उनको आपस में जोड़ के रखने के लिए, इनको रिलेटिव मोशन ख़त्म करने के लिए, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक जिब हेड की जो है वो इंट्रोड्यूस की है। आप देख सकते हैं कि इधर से मैंने की को इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से एक की स्लॉट नज़र आ रहा है कि इधर से वो बाहर तक निकल सकती है। सो इसी को अब 2D व्यू के अंदर देखते हैं कि किस तरह से ये नज़र आएगी। 2D फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डायग्राम है स्लीव और मफ़ कपलिंग का वो किस तरह से नज़र आएगा कि हमारे पास जो ये आउटर सेक्शन है ये हमें डिफ़ाइन कर रहा है कि हमारे पास जो मफ़ है, जो इसका इंटरनल डायामीटर होगा वो होगा इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पे इक्वल टू डी, स्मॉल डी, हमने यहाँ पे स्मॉल डी लिया है द डायमीटर ऑफ द बोथ शाफ्ट्स। ये शाफ्ट होगी 1, ये होगी 2, दोनों शाफ्ट्स का जो डायमीटर है वो सिमिलर होगा और इक्वल होगा टू द इंटरनल डायमीटर ऑफ द मफ़। आउटर डायमीटर ऑफ द मफ़ जो होगा वो हमारे पास होगा कैपिटल डी। इसी के साथ जो हमने लेंथ ली है यहाँ पे मफ़ की, दैट इज़ इक्वल्स टू द कैपिटल एल, और इसी को हमने जोड़ के रखा है विद द हेल्प ऑफ अ की। यहाँ पे हमने गिब हेड की यूज़ की हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक कॉमन की ही इंसर्ट की है दोनों शाफ्ट्स को आपस में अटैच करने के लिए। सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसी के बारे में। सो नेक्स्ट पॉइंट पे वो बात कर रहा है कि जो पावर है एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ की एंड स्लीव। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी इसके कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं वो इनफ स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि जो टॉर्क ट्रांसमिशन हो रही है इसके अंदर वो उसको सस्टेन कर पाए। नेक्स्ट हमने कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं कि जो हमें अभी जो डायग्राम देखा था हमने, तो उसके अंदर हमने कौन कौन से डायमेंशंस लिए थे। द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज इक्वल्स टू स्मॉल डी इन मिलीमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्लीव स्मॉल डी मिलीमीटर, outer diameter of the sleeve that is capital D which is equals to 2D plus 13 mm। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि अगर आपको स्लीव मफ़ कपलिंग का डिज़ाइन आ जाता है तो आपको जो आउटर डायमीटर लेना है वो 2D plus 13 ही लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द स्लीव कैपिटल L which is equals to 3.5 D। सो यही हमारा ये जो टॉपिक था स्लीव मफ़ कपलिंग का, ये यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा अबाउट स्प्लिट मफ़ कपलिंग के बारे में। नेक्स्ट इज क्लैंप और स्प्लिट मफ़ कपलिंग। अब ये इसको हमने क्लैंप या स्प्लिट मफ़ कपलिंग क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सिंपल सॉलिड मफ़ नहीं यूज़ होगा उसी मफ़ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफली डिवाइड कर दिया। तो जब हमें दो शाफ्ट्स को आपस में जोड़ना है तो एक पार्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ देंगे और उनको नट बोल्ट की हेल्प के साथ टाई अप कर देंगे। तो उसी को हम डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंप्रेशन कपलिंग। तो इसको हम कंप्रेशन कपलिंग भी बोलते हैं। द मटेरियल यूज फॉर द कपलिंग इज़ कास्ट आयरन, इसको भी कास्ट आयरन से बनाते हैं। द मफ और द स्लीव इज़ मेड इनटू द टू हाफ्स एंड बोल्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इसको दो हाफ्स में बनाया जाता है और नट बोल्ट की हेल्प से इसे आपस में जोड़ा जाता है। अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि ये किस तरह से नज़र आएगा। सो सामने आपके पास जो डायग्राम नज़र आ रहा है इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मफ़ था इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। हाफ से मैंने इसको काट रखा है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने एज इट इज़ शो किया है, ऊपर वाला मैंने सेक्शनड शो किया है। तो सेक्शनड जो पोर्शन है वहाँ पे हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि साइड्स में नट बोल्ट हमने यूज़ किए हैं। तो 4 नट बोल्ट यूज़ होंगे, 2 एक साइड एंड 2 एक साइड। तो उसको आपस में अटैच कुछ इस तरह से करके रखेंगे। एज इट इज़ पिछले वाले की तरह ही है कि यहाँ पे हमारी शाफ्ट 1 है, शाफ्ट 2 है, आपस में जोड़ दिया, कॉमन कीज के साथ इसे अटैच कर दिया और साथ ही साथ हमें इन दो स्प्लिटेड मफ्स को आपस में इकट्ठा करने के लिए नट बोल्ट की हेल्प ले ली। नेक्स्ट वो बात कर रहा है, कहता है द लोअर हाफ इज़ फिक्स्ड फ्रॉम द बिलो एंड टॉप हाफ इज़ प्लेस्ड फ्रॉम द अबव। जैसे कि अभी हमने बात की, बोथ द शाफ्ट्स एंड्स आर co-aligned together and single key is fitted in the keyway. The torsional moment is transmitted by the friction, कि जो इसके अंदर जो टॉर्शनल मोमेंट होगी वो ट्रांसमिट की जाएगी फ्रिक्शन के द्वारा।
नेक्स्ट वो बात कर रहे थे नंबर ऑफ़ द बोल्ट्स यूज्ड फॉर द क्लैम्प कपलिंग मे बी 2, 4 और 6। ये डिपेंड करेगा कि हमने जो कपलिंग का डिज़ाइन करना है उसकी लेंथ कितनी रखनी है। लेंथ डिसाइड करेगी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स होंगे वो 2 यूज़ करने हैं, 4 यूज़ करने हैं या 6 यूज़ करने हैं। दिस कपलिंग इज़ यूज फॉर द हैवी ड्यूटी एट मॉडरेट स्पीड्स, कि जब हमें मॉडरेट स्पीड चाहिए और हैवी ड्यूटी यूज़ हो हमारा, तो वहाँ पे हम इस तरह की जो कपलिंग है उसका इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ अ नो चांस इन द पोजीशन ऑफ द शाफ्ट ड्यूरिंग द असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग, कि इसके अंदर जब हमें कुछ असेंबलिंग या डिसअसेंबलिंग करनी होती है तो किसी भी तरह का पोजीशन का जो चेंज है वो हम नहीं कर सकते। ये नहीं है कि हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ कर दें या लेफ़्ट से राइट की तरफ कर दें। जैसे हमने पहले अटैच किया था तो डिसमेंटल करने के बाद जब दोबारा से हम इसको असेंबल करेंगे तो इसी तरह से हमें इसको असेंबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। द यूजुअल proportions of the clamp or the split muff coupling are the diameter of the shaft is taken as small d mm. Similarly, the internal diameter of the sleeve is small d mm and outer diameter of the sleeve again 2d plus 13 and length is equals to 3.5 d in mm. जैसे कि हमने मफ़ कपलिंग के देखे थे, तो स्प्लिट मफ़ कपलिंग या हो या सॉलिड मफ़ कपलिंग हो, दोनों के जो डायमेंशंस हैं, जो प्रोपोर्शंस हैं, वो तकरीबन सिमिलर ही रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेंज कपलिंग के बारे में। अ फ्लेंज कपलिंग इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ द कपलिंग हैविंग 2 सेपरेट कास्ट आयरन फ्लेंजेस, कि जो कास्ट आयरन की 2 हमारे पास फ्लेंजेस होंगी इसके अंदर। Each flange is mounted and keyed on the shaft, whereas the faces are turned up at the right angles to the axis of the shaft. One flange has a projection portion while the other flange has a corresponding recess. This helps to bring the shaft into proper alignment. Both the flanges are coupled together by the nuts and bolts. This flange coupling is used for the heavy loads on the large shafting and further divided into the following categories. First one is unprotective type flange coupling, protective type flange coupling and marine type flange coupling. अब यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट्स को इकट्ठा पढ़ दिया और सभी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन हिंदी इकट्ठा ही विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो लेट अस सी अ डायग्राम। हमने पिछले वीडियो में भी कुछ इस तरह का डायग्राम देखा था कि हमारे पास जो फ्लेंज कपलिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो सामने जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं ये एक 3D मॉडल है फ्लेंज कपलिंग का, जिसके अंदर हम एक अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि इसके अंदर हमारे पास 2 कास्ट आयरन के फ्लेंजेस होंगे। आप देख रहे हैं एक फ्लेंज मेरे पास ये है, फ्लेंज नंबर से 1 एंड से दिस इज़ फ्लेंज नंबर 2। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 शाफ्ट्स हैं जिनको हमें आपस में जोड़ना है। से दिस इज़ शाफ्ट नंबर 1 एंड दैट इज़ शाफ्ट नंबर 2। इसी के अंदर हम 2 कीज़ यूज़ करेंगे, एक सिंगल कॉमन की नहीं यूज़ करेंगे, 2 अलग अलग कीज़ की यूज़ करेंगे कि जो ये वाली फ्लेंज है हमारी, इसका जो हब है हमारे पास, इसको शाफ्ट के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने एक की यूज़ किया और इसी तरह से हमारे पास एक इधर की होगी जो इस हब में पड़ेगी। तो जब हमने इन दोनों यूनिट्स को एक सिंगल यूनिट के अंदर टाइप करना है, कपल करना है, तो उस दौरान हम इसकी जो कपलिंग है वो नट बोल्ट की हेल्प से करेंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ नट बोल्ट्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे नट बोल्ट्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हमें बताएगा इसका डिज़ाइन, कि हमने कितने नंबर ऑफ़ जो बोल्ट है वो यूज़ करने हैं। तो सामने आप जो डायग्राम है इसके इससे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम जो फ्लेंज कपलिंग है वो देखते हैं। तो जैसे इसमें और बात की गई थी कि इसके अंदर एक पार्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सेकंड फ्लेंज जो है, इसकी अंदर वाली साइड कुछ प्रोजेक्टेड पोर्शन होगा, बाहर की तरफ कुछ पोर्शन निकला होगा, और जो फ्लेंज नंबर 1 है इसके अंदर कुछ रिसेस होगी उतनी ही डायमेंशन की। ये चल के हम आगे देखेंगे इसके डायग्राम के अंदर 2D व्यू के अंदर कि किस तरह से वो नज़र आएगी। वो प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट के लिए दी गई होती है कि ये जब हम अटैच करेंगे, कपल करेंगे, तो प्रॉपर इसकी अलाइनमेंट हो सके। फ्लेंज कपलिंग की कैटेगरी के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग,
जो अभी हमने एक 3D मॉडल देखा था वो था अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग का ही। अब उसको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसका 2D जो फिगर है उससे हम कुछ इसकी जो डायमेंशंस हैं, जो इनके रिलेशंस हैं, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इट इज़ अ सिंपलेस्ट कपलिंग इन विच द फ्लेंज आर माउंटेड ऑन वन एंड ऑफ ईच शाफ्ट। ईच शाफ्ट इज़ कीड टू द बॉस of the flange with a countersunk key and the flanges are clamped together by means of nut and bolts. The number of the bolts depend upon the size of the flange and the diameter of the shafts. The bolt used may be 3, 4 and 6. The usual proportions of the coupling are as follows. तो यहाँ तक वो बोल रहा है कि जैसे हमने वो डायग्राम में भी पहले देखा था, 3D फिगर्स में देखा था कि हमें किस तरह से वो नज़र आ रहे थे कि हमारे पास ये सिंपल कपलिंग ही है, फ्लेंज कपलिंग है, जो कि दो शाफ्ट्स के ऊपर दो अलग अलग माउंट किए गए होंगे, दो फ्लेंजेस। तो हर एक फ्लेंज को, मतलब दो फ्लेंजेस हैं, दोनों को अलग अलग से हमने की के साथ अटैच किया गया है, जिसके अंदर हमने संक की अटैच की है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हमने यूज़ करने हैं वो डिपेंड करेंगे कि हमारा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कितना है एंड हमारा जो फ्लेंज का साइज़ है वो कितना है। एंड जो इसके यूजुअल प्रोपोर्शंस हैं उनको स्टडी करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो 2D फिगर है वो किस तरह से प्लॉट होगा। स्क्रीन के ऊपर जो हमें डायग्राम नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ डायग्राम फॉर अनप्रोटेक्टिव फ्लेंज कपलिंग। कि फ्लेंज कपलिंग का जो अनप्रोटेक्टेड का जो हमारे पास डायग्राम है वो कुछ इस तरह से सेटअप नज़र आएगा कि इसके अंदर जैसे हमने अभी स्टडी किया था कि हमारे पास दो फ्लेंजेस होंगे, दिस इज़ फ्लेंज नंबर 1 एंड दिस इज़ से फ्लेंज नंबर 2। इसी तरह से हमारी जो दो शाफ्ट्स हैं, दिस इज़ शाफ्ट नंबर 1 एंड दिस इज़ शाफ्ट नंबर 2। इसको अटैच करने के लिए हमारे पास जो की यूज़ की गई है, दिस इज़ की 2 एंड दिस इज़ की 1। और जो इनके डायमेंशंस होंगे वो अलग अलग कुछ इस तरह से सेटअप किए गए हैं। यहाँ पे जो हमने शाफ्ट का डायमीटर लेना है, जिन दो शाफ्ट्स को हमने आपस में अटैच करना है, दैट इज़ टेकन एज स्मॉल d in mm। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लेंज आ रही है, चाहे वो 1 है या 2 नंबर फ्लेंज है, इन दोनों का जो आउटर डायमीटर ऑफ द हब होगा, दिस पोर्शन इज़ नोन एज द हब, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो हब है इसका जो हमने आउटर डायमीटर लेना है वो होगा इक्वल टू कैपिटल D। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर जो नट बोल्ट यूज़ होने हैं, नट बोल्ट का जो डायमीटर है वहाँ पे हमने लिया है दैट इज़ DB, डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ये बोल्ट यूज़ किया गया है। तो इसी के साथ जो फ्लेंज की जो थिकनेस है, फ्लेंज की थिकनेस हमने यहाँ पे ली है दैट इज़ TF। दोनों फ्लेंजेस की TF इधर भी और TF इधर भी। और साथ ही में इसकी जो लेंथ होगी, जो हब की लेंथ लेनी है वो कितनी होगी, दैट इज़ कैपिटल L। यहाँ पे भी कैपिटल L है, यहाँ पे भी कैपिटल L है। तो इस तरफ हमने यहाँ पे जो PCD का डायमीटर है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, तो वो हमने लिया है दैट इज़ कैपिटल D1। इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज, कि जो हमारा एंड टू एंड फ्लेंज है इसका जो डायमीटर है वो हमने लिया है दैट इज़ D2। तो यहाँ पे तकरीबन हमने सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं फ्लेंजेस की, बोल्ट्स की वो हमने ले ली हैं। इनके अलावा जो हमारे पास जो की यूज़ होती है, की की जो विड्थ होगी वो W से हम डिनोट करेंगे एंड जो थिकनेस होगी उसको हम T से डिनोट करेंगे। दोनों की जो हम यूज़ करेंगे इनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। और साथ ही में हम जैसे कि अभी पीछे डिस्कस करके हटे हैं कि हमारे इंटरनल साइड पे कुछ प्रोजेक्टिंग पोर्शन होगा, एक फ्लेंज का और दूसरे के अंदर रिसेस होगी। यहाँ पे जैसे देखिए कि हमारे पास ये वाली जो फ्लेंज है इसकी अंदर कुछ ना कुछ प्रोजेक्टिंग पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे, और इस वाले फ्लेंज के अंदर यहाँ से ये रिसेस है। जब आपस में इनको अटैच करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरेंस हमें छोड़नी होती है। तो ये क्लियरेंस कितनी है, दैट इज़ 0.12 D। तो अब इन्हीं डायमेंशंस को हम अब देखेंगे रिटन फॉर्म के अंदर कि इनको हमने लेना कितना कितना है। फ्रॉम द डायग्राम वी हैव कंक्लूडेड दैट इफ़ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और इनर डायमीटर ऑफ द हब इज़ टेकन एज D mm, then the outside diameter of the hub is equals to capital D, which is equals to 2 times the diameter of the shaft, 2D। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ हब होगी उसको हम लेंगे 1.5D। ये जितने भी रिलेशंस यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी के सभी आपको मेमोराइज़ करने पड़ेंगे फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सो नेक्स्ट इज़
पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द बोल्ट दैट इज D1 दैट इज इक्वल्स टू 3D, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज D2 विच इज़ इक्वल्स टू 4D। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि 4D किस तरह से बना। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज दैट इज टेकन एज TF विच इज़ इक्वल्स टू 0.5D इन mm। द डायमीटर ऑफ द बोल्ट DB, ये हमें दिया नहीं गया होता, ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट आगे चल के जब हम इसका डिज़ाइन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हमने कितने लेने हैं। नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हमने 3 लेने हैं, 4 लेने हैं या 6 लेने हैं, ये डिपेंड करता है कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट हमारा कितना गया है। तो अगर हमारा डायमीटर अप टू 40 mm है तो हम नंबर ऑफ़ बोल्ट्स 3 यूज़ करेंगे। अगर हमारा डायमीटर अप टू 100 है, मतलब 40 से लेके 100 के बीच में है, तो हम नंबर ऑफ़ बोल्ट्स 4 यूज़ करेंगे। इसी तरह से 100 से लेके अगर 180 तक जाता है तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स 6 यूज़ करते हैं। फ्लेंज कपलिंग की कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आ रही है दैट इज़ ऑफ प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। अब जैसे नेम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। दिस कपलिंग इज़ वेरी सिमिलर टू द अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग with the exception that there is a protection given to the flanges to cover the protruding nuts and bolts beyond the flanges in order to avoid danger to the workman। अब इसके कहने का क्या मतलब है, इसको हम इसके 3D फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको एक फिगर नज़र आ रहा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि देखने को तो हमारे पास ये वैसी की वैसी लग रही है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा जैसे हमने अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज देखी थी। बस इसके अंदर एक हमारे पास डिफरेंस है कि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है दिस वन, कि पूरी की पूरी इसकी जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर हमने कुछ आउटर रिंग जनरेट कर दी, इसको कुछ एक्सट्रूड किया है, इसकी जो थिकनेस है, ताकि ये जो हमारे पास बोल्ट के हेड हैं या नट यूज़ होंगे दूसरी तरफ उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि ड्यूरिंग वर्किंग किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो ना हो। यही था इसका मेन डिफरेंस दैन द अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात कर रहा है द यूजुअल प्रोपोर्शंस फॉर द प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग are the same as the unprotected type flange coupling with the exception that thickness of the protective circumferential flange tip is taken as 0.25D। कि सिर्फ एक ही फ़र्क है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमने सर्कमफ्रेंशियल पूरी की पूरी उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वहाँ पे एक प्रोटेक्शन ली है जिसकी जो हमने थिकनेस लेनी है दैट इज़ टेकन एज 0.25D। अब इसी सभी को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ 2D फिगर, कि 2D फिगर के ऊपर हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे और जो हमारे बाकी के सारे प्रोपोर्शंस होंगे वो किस तरह से होंगे। सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि प्रोटेक्टिव टाइप की जो फ्लेंज कपलिंग है वो किस तरह से होगी। आपने यहाँ पे 3D फिगर के अंदर भी देखा था कि सिर्फ यहाँ पे एक जो प्रोटेक्शन हमने यूज़ की है सर्कमफ्रेंशियल जो प्रोटेक्शन होगी वो 3D फिगर में हमने देखा था किस तरह से है, वो कुछ इस तरह से इसको शो करेंगे दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऊपर भी नीचे भी, और इधर वाले फ्लेंज के ऊपर भी और इधर वाले फ्लेंज के ऊपर भी। तो बाकी से जो सारे हमारे जो डिमेंशंस हैं वो सेम रहने वाले हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और जो ये हमने प्रोटेक्शन ली है उसकी जो थिकनेस हमने लेनी है दैट इज़ इक्वल्स टू TP, थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्शन, विच इज़ इक्वल्स टू 0.25D। बाकी जो डायमेंशंस है वो सारे सेम रहेंगे, जैसे हमने डायमीटर ऑफ द शाफ्ट लिया था दैट इज़ इक्वल्स टू स्मॉल d, उसके बाद हमने डायमीटर ऑफ द आउटर डायमीटर ऑफ द हब लिया था दैट इज़ कैपिटल D, फिर PCD का डायमीटर D1, आउटर डायमीटर ऑफ द फ्लेंज दैट इज़ D2, लेंथ ऑफ द हब, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज TF, उसके बाद हमारा DB दैट इज़ डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और उसके बाद जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है उसके अंदर जो हमने क्लियरेंस रखना है दैट इज़ 0.12D, और इसकी जो हाइट लेनी है वो हमारे पास है दैट इज़ 1.52D, और थिकनेस ऑफ द की इज़ टेकन एज T, विड्थ ऑफ द की इज़ W। तो इसी तरह से कुछ इसका सारे का सारा जो हम सेटअप है वो डिज़ाइन करते हैं। फ्लेंज कपलिंग की कैटेगरी में जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज़ मरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेंज कपलिंग इन विच द फ्लेंजेस आर फोर्स्ड इंटेग्रल विद द shafts
and no key is used. The flanges are held together by means of the tapered headless bolts numbering from 4 to twice depending the diameter of the shaft. एंड जो इसके प्रोपोर्शंस हैं वो किस तरह से होंगे? द अदर प्रोपोर्शंस ऑफ द मैरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग आर टेकन एज थिकनेस ऑफ द फ्लेंज दैट इज TF, D/3 डायमीटर ऑफ द शाफ्ट डिवाइडेड बाय 3, टेपर ऑफ द बोल्ट 1/20, 1/40, मतलब इस रेंज के इन बिटवीन हम इसका टेपर लेंगे. पिच सर्कल डायमीटर दैट इज D1 दैट इज टेकन एज 1.6D, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज D2 दैट इज 2.2D. where the D is the diameter of the shaft. अब इसको डायग्राम की हेल्प से ही एक्सप्लेन करते हैं. क्या कहना चाह रहा था ये? सामने स्क्रीन के ऊपर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दिस इज़ द डायग्राम फॉर मरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग. तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वहाँ पे दिया हुआ था जो फ्लेंजेस होंगी वो इंटेग्रल पार्ट रहेंगी विद द शाफ्ट, कि शाफ्ट के साथ ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्लेंज को. और इसके अंदर जो बोल्ट यूज़ होते हैं वो हेडलेस बोल्ट होते हैं जो टेपर होते हैं, जिनकी जो टेपर है 1/20 से लेके 1/40 तक हो सकती है. अब इसका मतलब क्या है 1/40 या 1/20? कि अगर मैं इस बोल्ट की लेंथ 20 mm ले लेता हूँ तो उस दौरान जो इसके अंदर जो टेपर है वो 1 डिग्री का रहेगा. या अगर इसकी जो लेंथ है 40 mm हो तो उसके अंदर भी जो मेरा टेपर है वो 1 डिग्री का रहेगा. तो कुछ इस तरह रेंज के अकॉर्डिंगली हम इसको डिज़ाइन करेंगे. नेक्स्ट वो बात कर रहा था कि जो इसका डिज़ाइन है तकरीबन सिमिलर ही है पिछली की तरह, जैसे हमने प्रोटेक्टिव टाइप या अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंजेस की हैं, कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई बहुत सारा फ़र्क नहीं है इसके अंदर. तो इसी के साथ जो मैं ये वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ. अगले भी पार्ट अगर मैंने इसमें ही डिस्क्राइब किए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा और लेंथी हो सकता है. जो बाकी के पोर्शंस हैं जिसके अंदर हम फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा.